जो जा सकते हैं वो अपने आप को ऑफर करें। 2 भाई जो ऑडिटोरियम में अभी सेवा के लिए जा सकते हैं मनोरंजन भाई के साथ, थोड़ा ऊंचा हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, एक और भाई की आवश्यकता है, तो जो भी सेवा दे सकते हैं वो मनोरंजन भाई से संपर्क करेंगे। हाँ जी। और आज की नाइट सिक्योरिटी की सेवा अशोक भाई 3, चंद्रकांत भाई, गणेश भाई और प्रेम भाई की रहेगी। बाबा साकार में भी कहा करते थे आराम आराम है, क्योंकि यही हमारी ऐसी अविनाशी कमाई का ब्राह्मण जीवन है जो हम 84 जन्म, कहीं तो कहते हैं ना कि बाबा ने कहा 21 जन्म, तो 21 जन्म की कमाई है। और बाबा ये भी कहते हैं कि आपके 84 ही जन्म बहुत विशेष बन जाते हैं, क्योंकि इस समय आत्मा इतनी बाबा के ज्ञान रत्नों से स्वयं को भर लेती है और सेवा का इतना पुण्य जमा कर लेती है कि उसकी क्वालिटी ही ऊंची हो जाती है। और जिस चीज की क्वालिटी ऊंची रहती है वो लास्ट तक भी आती है। क्या है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबने बाबा को बुलाया? कोई रह गया हो तो पहले बाबा को बुलाओ। ठीक है, तो बाबा आ गए और कल बाबा को मिले सब, बाबा मिलन मनाया सबने जी। सुनी बाबा की मुरली। जी दीदी। तो क्या कहा बाबा ने कल? कुछ ध्यान है? जिसने सुनी ये बताओ, आपको कौन सी बात उसमें से लगी ये मेरे लिए? आज की मुरली में जैसे बोला कि रात को अगर आज नहीं, हाँ, आज बाबा को अगर याद करके सो तो अपने आप ही आपकी चारपाई हिला के वो आपको जगा देते हैं सुबह। नहीं, आज की मुरली नहीं, मैं कल की जो बाबा मिलन की मुरली है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसका उसमें जिसने सुना उसमें से आपको कौन सी बात लगी? जिसने नहीं सुना वो अब सुनेंगे। बताओ बाबा ने क्या कहा, मेरे को क्या लगा? What touched me was कि अगर बोले कि शिव बाबा को फॉलो करो तो वो तुम यू विल से कि वो तो निराकार है, बट ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लो एंड डू एग्जैक्टली एज ही लेफ्ट। हर चीज बोलने से पहले, करने से पहले चेक करो कि अगर ब्रह्मा बाबा ये काम करते तो कैसे करते। राइट। तो देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है
कि ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। हम हर बात में ये चेक कर सकते हैं। हम बाबा को नहीं मिले, पर आप रोज मुरली में भी और दीदियों की मुरली सुनते हो, सब कुछ करते हो। दीदियां जब मुरली चलाती हैं, बाबा की बातें सुनाती हैं, बाबा के बारे में आप कितनी बातें जानते हो। हर बात के लिए हम ये देखें, बाबा होते तो क्या करते। हमने ये नहीं कहना कि वो तो ब्रह्मा थे। हम सब कौन है, मास्टर ब्रह्मा। कल भी ये बात करी थी ना, हम भी मास्टर, ठीक है ना। और कोई शेयर करना चाहता है, कल जिसने सुना, कल की मुरली में क्या था। पहले तो बाबा प्यार का सागर बन के आया। बाबा ने क्या बोला, सबके कौन से प्लेन में आए, प्यार के प्लेन में आए, प्यार के, है ना। और क्या बोला बाबा ने, रेणु बहन आपने सुना। हाँ दीदी, बाबा ने ये कहा कि जो पालना है सभी को एक जैसी मिल रही है। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है बाबा की और जो पालना है। बाबा की पालना में डिफरेंस नहीं, फिर भी नंबरवार क्यों है, नंबरवार, हाँ हम लोग कि जो कर रहे लक्ष्य हैं को निर्धारित नहीं करते। नहीं लक्ष्य करते। निर्धारित हो तो लक्षण अपने आप आ जाते हैं। मुझे पता है मुझे आईआईटी के एग्जाम को पास करना है, मेरा करियर ऐसे ही बनेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए उसी प्रमाण एफर्ट करूंगी कि ये ना किया तो मेरा जीवन तो सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर लक्षण आते हैं, ठीक है ना। तो लक्ष्य निर्धारित करो। इवन योग करते हो तो पहले लक्ष्य को निर्धारित करना है और दृढ़ संकल्प करना है कि इसको तो मैंने करना ही है। अमृत वेले लक्ष्य बना लिया करो अपना, कि मुझे तो ये करना ही है, नहीं इस चीज को अचीव करना है। आप एक हफ्ते का लक्ष्य बनाओ, दिन का बनाओ, महीने का बनाओ। कुछ अपने अपने आप को होमवर्क देना। देखो, एक तो है हम कलेक्टिवली कुछ कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्या कमजोरी है, ठीक है ना। जैसे आपको कल भी बताया था, जब बाबा दृष्टि देते हैं अपनी कमजोरी दो और उसका ऑपोजिट वरदान ले लो, ठीक है। सो आज की मुरली पे अब आ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं लिटिल बिट। तो आज की मुरली जो है, बाबा ने कहा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, आज की मुरली में बाबा ने कहा, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा होगी। तो यज्ञ के लिए प्यार कब आता है, किसी भी चीज के लिए हमारे को प्यार कब आता है, पूरा फेथ। जब उसमें रुचि, हमारी सिंसियरिटी होती है, कब होती है सिंसियरिटी, वो हमें फेथ। अच्छा लगता है। हाँ जी, सविता बहन, सविता, आई वाज सेइंग जब पूरा विश्वास हो ओके, तभी रेणु बहन। सिंसेरिटी आएगी, तभी प्यार आएगा, तभी मन से होगा। पर प्यार सबसे पहले, जितना जिस प्यार होता है ना, उतना वो उतने सब सिंसियरिटी कुछ ऑटोमेटिक हो जाती है ना, है ना। अब आप देखो, अपने परिवार से प्यार होता है तो ऑटोमेटिकली सिंसियरिटी आती है ना। हम परिवार के लिए कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं दिखाने के लिए ये कर दूं, हम अपने अंदर से दिल से करते हैं, ठीक है ना। तो प्यार चाहिए। और यज्ञ क्या है, इसको हम यज्ञ बोलते हैं। transforming self and transforming everyone, the world. ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं। जो दुनिया में भी यज्ञ होते हैं, किस लिए होता है, प्योरिफिकेशन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व को जो प्योरीफाई करने का प्रोसेस है, और उस प्योरिफिकेशन में जो जो भी आता है, जो भी अपना दान देता है, योग का, सहयोग का, सर्विस का, भाषण देने का, धन का, तन मन धन जिस भी हिसाब से कोई करता है, वो यज्ञ का हिस्सा है। क्योंकि यज्ञ में
प्योरिटी ज्वाला जो प्रज्वलित होती है तो इम्प्योरिटी ऑटोमेटिक विनाश हो जाती है ना। तो जितनी हम सेवा करते हैं उतनी कमाई है। अब ये बताओ सेवा कैसे करोगे? जरूरी भाषण तो सिर्फ सेवा है नहीं, हमें पता है। आप अपना देखो, अभी हम नए नए ज्ञान में आए कहीं, तो सेवा कैसे करेंगे? कोई पुराने भी हैं, हम घर में हैं, हम जॉब में हैं, हमारी अपनी अपनी परिस्थितियां सबकी, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं? ने बोला है कि सुबह शाम आप वो टाइम उस सेवा में लगाओ, चाहे आप सेवा सेंटर में जाके करो या लोगों को बताओ, और जितनी आपको दुआएं मिलेंगी आप उतना ही आगे भगवान शिव बाबा के करीब होते जाओगे। सबको बताओ, तो हम सब बताने का काम कैसे करेंगे? पहले अपनी तो बैटरी, हाँ जी अजय भाई। पहले अपनी बैटरी चार्ज होनी चाहिए ना पूरी ज्ञान लेकर, तभी तो सेवा कर पाएंगे। अपनी बैटरी को चार्ज रखना। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रहे थे? पहले हम, जैसे उन्होंने बताया है कि पहले हमें अपने आप को एक एग्जाम्पल बनना है, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे, हमारी बात में पावरफुल वाली वो चीज आएगी, और बाबा को साथ रख के करना है। दूसरी बात, हम पावरफुल अभी पूरी तरह तो नहीं बने हैं, बाबा ने तो बोला अंत में बनेंगे, तो क्या हम छोड़ दें? नहीं, हम फिर भी करते रहेंगे। जब भी लगे कमजोरी है, मेरे में कमी है, ऐसा थॉट आ जाता है ना कई बार, तो उसमें अपने आप को क्या बोलना है? बाबा को बुलाओ और बोलो बाबा सेवा के लिए जा रहे हैं, सेवा के लिए इस आत्मा को समझा रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हो, जिस भी प्रकार से सेवा कर रहे हो, तो बाबा को बुला लो। बाबा जो भी कमी है उसको पूरा करता है। अभी हम यहाँ बुलाते हैं ना बाबा को, तो बाबा क्या करता है? जिस आत्मा को जो चाहिए उसको पहुंचा रहा है। उसमें हमें संकल्प चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा करा रहा है। तो कमी, जो जितनी कमी पेशी है वो पूरा करेगा, पर हमें ये याद रखना है कि हमें करना है। ठीक है, एक है सुनाना, और सेवा कैसे होती है? दीदी योग करके, योग इज ऑल्सो सेवा, राइट। और बाबा ने हमारे को कल की भी मुरली में क्या था कि हर सेकंड, तो वो कैसे होगा? सबको पता है। थोड़ा सा हम जब भी आत्मिक स्थिति में हैं, हमारी वाइब्रेशन से सेवा हो रही है ऑटोमेटिकली। ऑल्सो जब हम योग करते हैं या जब हम बाबा से कनेक्टेड हैं, सो उस टाइम with our actions, thoughts, vibrations, we are doing सेवा। और इसमें एक और ऐड कर दो, सही बोल रहे हैं सभी। एक और बात ऐड करूं कि जब हम मुरली भी सुन रहे हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं, उस टाइम पे एक और बात है, हम किससे फ्री हैं? फालतू और व्यर्थ से। तो एक तरह से सफाई है ना। और स्थिति उस समय अगर आत्मिक है तो भी सेवा हो रही है। तो सिर्फ योग के समय नहीं हो रही, हमारे को तो निरंतर करनी है, लक्ष्य तो रखना है ना निरंतर का। तो हम ऐसे ऐसे अपने आप को जब बात करते हैं तो हम सेवा हमेशा कर सकते हैं। एक बारी दीदी ने ही बताया था कि दिवाली के समय था, जहां ओआरसी में जितनी भी सिस्टर्स हैं सबको, वो तो सेवाओं के लिए ही है ना, तो सबको अच्छा लगता है कि दीदी ने मुझे सेवा दी। तो एक सिस्टर, उसको कोई सेवा मिली नहीं, तो जैसे सब लोग उसकी ओर देख रहे थे कि इसको तो कोई सेवा नहीं मिली। उसने बोला कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता ना करो, मैं सारा टाइम मनसा सेवा करूंगी कि जितनी भी आत्माएं सेवा कर रही हैं उनकी सेवा सक्सेसफुल हो। ये भी सेवा है कि कहीं सेवा हो रही है, हम उसमें अपना ये संकल्प रखें, जहां भी है, जो भी है, जितनी देवकुल की आत्माएं हैं जल्दी से निकलें, जितनी आत्माएं हैं उनको सुख मिले, जो भी सेवा जहां भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक और बात करनी चाहिए कि हमेशा हमारे को ना अपने 5-10 मिनट निकालकर योग करना चाहिए कि बाबा जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, उनकी यूनिटी बनी रहे, और जहां जहां सेवा हो रही है सक्सेसफुल।
तो ये भी सेवा है, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक सक्सेस की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा तो कहता है ना कि हम कहते हैं बाबा कब आएगा सतयुग, हम तो थक गए इससे। बाबा कहते हैं तुम बनो तो सतयुग आया कि आया। रुका किस लिए हुआ है? रुका किस लिए हुआ है? कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट, क्योंकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हुई है। यस, हम बने तो हो जाएगा। तो आज जो, तो बाबा ने बोला सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन किस चीज को कहते हैं? मोह, अटैचमेंट्स, लगाओ। लगाव, झुकाव, प्रभाव, ठीक है। तो सर्विस करते करते हम बंधन मुक्त कैसे बन जाते हैं? डिटैच हो जाती है। हमें आत्म अभ्यास हो जाता है कि ये हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो उससे फिर बंधन मुक्त होना इजी हो जाता है। दोनों ने ठीक बोला, अगर आत्मिक स्थिति में तब तो है, पर हम जब हम सर्विस में होते हैं ना, तो फिर आलतू फालतू बातें तो ध्यान में आती नहीं, फोकस बन जाता है। और अगर हम संकल्प ये करते हैं कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम सेवाधारी, हर आत्मा के सेवाधारी हम हैं, ठीक है। ये संकल्प से जब हम करते हैं तो बंधन मुक्त, क्योंकि बंधन क्या है? लगाव, झुकाव, प्रभाव। उस समय ना लगाव होगा, ना झुकाव होगा, ना प्रभाव होगा, सिर्फ सेवा का प्रभाव होगा जो मुझे फ्री करेगा। और सेवा के बजाय आप ऐसे ही बैठे हो, जस्ट मोपिंग अराउंड कि ओ मेरे साथ ऐसा, मेरा वैसा, तो क्या होगा? फालतू थॉट्स आएंगे, व्यर्थ थॉट्स आएंगे, किसी का परचिंतन चलेगा, अपने लिए कुछ ऐसा वैसा आ जाएगा कि मैं ऐसी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं खराब, मेरे कर्म खराब, ऐसे ऐसे हम संकल्प चलाते हैं ना। पर जब हम सेवा करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो हमको इन सब चीजों से फ्री करती है, माना बंधन से मुक्त करती है। बंधन क्या है? हमारे अपने संकल्प है। तो ऐसा करने से क्या होता है? कमाई जमा होती है। हम कब के लिए कमा रहे हैं? क्या कमा रहे हैं? हमारा प्रोसेस किस चीज को कमाने का? सतयुग क्रिएट करने का और सतयुग में जाने का। राइट। और वहां जाने के लिए क्या कमाते हैं? वरदान में है ना आज, वरदान कह रहे हैं, क्या क्या कहता है? दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव, है ना। जब दुआएं कमा लेते हैं तो हमारे को लिफ्ट मिलती है अपने बंधनों से फ्री होने की, है ना। लिफ्ट कैसे मिलेगी? जब हम अपनी स्थिति को बनाएंगे, जिसको बाबा ने बोला दिल की तपस्या। तपना किसको कहते हैं? जब कोई फिजिकल चीज भी तपती है तो उसमें क्या होता है? गर्म होके चेंज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। तो हम और वो तपस्या जब हम दिल से करते हैं, मतलब बहुत प्रेम से। व्हाट इज राजयोग? प्रेम, इट्स ओनली लव। जब हम प्रेम से बाबा को याद करते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, बाबा के प्रेम को रिसीव करते हैं, तो वो तपस्या फलीभूत होती है ना। हम जब ऐसे बन जाते हैं तो हमारे को अनुभव क्या होता है? आप सोचो, बाबा के साथ आप हो परम धाम में, बाबा का बहुत ढेर सारा प्यार आपको रिसीव हो रहा है, करो रिसीव। 1 मिनट इसको एक्सपीरियंस करो। बस बाबा तो एक ही बात कह रहे हैं, तुम मेरे हो। कौन कह रहा है? जो इस विश्व का रचयिता है, सर्वशक्तिमान, वो मुझे कह रहा है
तुम मेरे हो। उसने मुझे अपना लिया। ये अनुभव क्या है? थोड़ा सा वापस आ जाएं क्लास में। अब बताएं इस अनुभव से आपको क्या लगा, जो एक्चुअली लगा वो बताएं। दीदी ऐसा एक बंधन लगा कि बाबा के साथ हम उस हमारी कनेक्शन है, तो हम बाबा के सबसे फेवरेट बच्चे बनने के लिए बाबा की जो भी एडवाइस है वैसा बनने, तभी हम संतुष्ट होंगे। कौन सा फेवरेट बच्चा? और वेरी गुड। खुशी से आंखों में आंसू आ गए दीदी। खुशी से आंखों में। ओके। और रेणु बहन कुछ कहने लगे? तो मेरे हो जब बाबा ऐसा कहते हैं तो लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तो बड़ी सिक्योरिटी सी लगती है अपने आप को। एक मेरा फादर है, वो बैठा है मेरे लिए। जी। और कोई कुछ कहेगा? I have a motive now. यू हैव अ मोटिव। हाँ जी। और बाबा का प्यार जब रिसीव किया तो क्या अनुभव हुआ? और कोई कुछ कहना चाहता है? अपनापन लगता है दीदी। हाँ जी। अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सॉरी। हाँ बताएं अभी। और किसी का अनुभव? I think it's just like melting. Then you don't need to ask or say anything. You don't need to ask. Why? Why? Because You feel fulfilled. you feel fulfilled. Yes. है ना? जिसको बाबा ने क्या बोला? दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली। जब दिल से याद किया, हमें संतुष्टता का अनुभव हुआ। हम खुद सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तब तो दूसरे को संतुष्ट करेंगे ना। खुद नहीं है तो दूसरे को नहीं कर सकते। जो खुद है वो ही दूसरे को देंगे। और आप सोचो, जब आप ऐसी स्थिति में हो, अभी तो हमने बहुत ही 30 सेकेंड्स बेरली करा, जब आप ऐसी स्थिति को अनुभव करते हो थोड़े समय के लिए, उसके बाद किसी की बातें, चीजें, वो क्या है ना? जब स्वच्छ हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, मेरे सामने जो भी आता है उस Recording in progress. अन्य आत्मा को जब हम ऐसा करेंगे तो बाबा हमसे संतुष्ट होगा ना, तो हमको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, फिर सर्व की दुआओं के अधिकारी। अगर हम इतनी सारी आत्माएं जो भी हमारे संपर्क में आती हैं उनको संतुष्ट कर देते हैं, तो उनकी दुआएं मिलेंगी कि नहीं? है ना? इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? अब कई लोग तो संतुष्ट होते ही नहीं है। आता है या दिमाग में? होता है कि नहीं? कोई नहीं होता है ना? तो बाबा ने तो हमें थोड़ा सा लीवे दिया हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं है हम अपनी भावना को बदल दें। हमने शुभ भावना रखनी। कल की मुरली में भी यही था, तुम अपने भाव और भावना को मत बदलो, तुम्हारा भाव और भावना वैसा ही बना रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
कैसे बना रहेगा शुभ भावना? उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, है ना? हमने तो प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, रटनी थोड़ी है मुरली। अगर हम मैं तो मेरा उसका रोल, उसका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, तो रोल है। हमें उसको रोल को लेके चलना है कि हम सब आत्मिक भाई भाई हैं। हाँ, यू सी द ड्रामा। सोल नॉट द रोल। हाँ जी मंजू बहन, आप भी कुछ ऐड कर रही हैं? अगर ये हमारी भावना से हम उसको बदलना, संतुष्ट हैं हम और उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं हो रहा है, तो हमको ये काम बाबा को याद करके उसको दे देना चाहिए कि बाबा इस आत्मा को हेल्प करो, और हम तो उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे ही। वेरी गुड, है ना? तो देखो, सब आप सबको पता है, सिर्फ इस चीज को राइट समय पर हमें इमर्ज करना है ना? और जीवन में हमारे जो हमारे लौकिक जीवन है उसमें हम क्या कहते हैं, कई आत्माएं, जैसे एक जो बड़ा रिलेशनशिप जो कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया दुनिया में, डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ, है ना? कि इन लॉज तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। ठीक है, इस सेंटेंस को अपने आप को रिपीट करना बंद कर दो। या कोई मेरा बॉस है, वो ना खुश हुआ, कुछ भी कर लो, इसने तो मेरे लिए कंप्लेन ही करना है। ऐसे ही और भी कई आत्माएं हो सकती हैं। मैं इसलिए उसको लिया, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके साथ होता होगा, पर ये कॉमन चीज है। हम अपने आप को समझें, मेरा किसी के साथ जो भी कोई रिलेशनशिप बना हुआ है किसी वजह से बना है, एंड इसको मैं अगर पार कर लेती हूँ, अपनी भावना को मैला नहीं होने देती हूँ, तो वो चेंज दूसरे के अंदर आने में समय लगेगा, क्योंकि जो दूसरे की भावना मेरे लिए बनी हुई है वो इस जन्म की नहीं है। जो पक्की वाली भावनाएं होती है ना, वो इस जन्म की नहीं होती है, पता नहीं कितने जन्मों की वो भावना है। तो उसको डिलीट करने के लिए हम ये ना समझे आज तो मैंने किया, मैंने और आज भी नहीं रिजल्ट मिला। आपने बनाने में तो लगा दिए कितने जन्म, अब डिलीट करने में आपको अपने आप को कुछ समय दो। अपने आप से नहीं हारना है ना? मैं आपको वो बता रही हूँ जो मेरे को खुद को अनुभव है ना? मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, बोलती थी। अब इस चीज को मैंने एक्यूरेट ये करा है कि मैंने बोलना तो नहीं है, कम से कम ये बात हमें याद रखनी है। अपनी वोकैबुलरी को हमें बदलना है, और जो अंदर मन के अंदर वोकैबुलरी चलती है, मुख की वोकैबुलरी हम चेंज कर लेते हैं, मन के अंदर ये चला। आप अपने पास्ट घंटे को चेक करो, कितनी देर में शुभ भावना में रह पाई, किस किस के लिए उल्टा वाला चला। कोई बात नहीं, आई एम सीइंग द सोल नॉट द रोल, बस अपने आप को ये बोलते चलो। और आज की डेट में हम सबके सामने इस तरह की किसी न किसी फॉर्म में ये परिस्थिति है। दीदी, मदर इन लॉ वाली बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम मदर इन लॉ को अपनी मदर मान की भावना से देखें तो आधे प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरे को लगता है, आई एम ऑल्सो मदर इन लॉ, सो इसलिए आई एम अ मदर इन लॉ फॉर माई सन इन लॉ एंड फॉर माई डॉटर इन लॉ। मैं सिर्फ एक बात इसमें बोलना चाहूंगी, दे आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, एंड डिफरेंट रिलेशनशिप्स के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, है ना? तो हम लेट अस नॉट कंफ्यूज दैट। जब हम ऐसे कहते हैं ये, तो हम तो उसको मदर के रूप में देखेंगे, फिर वो मदर के रूप में करती नहीं, कहेंगे इसको मैं मदर कैसे कहूं, है ना? और ये डिस्टॉर्ट हो गया रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ अ फ्यू पीपल। इट डजंट मीन इट इज अ बैड रिलेशनशिप, ये नाम को हमने मलाइन कर दिया बस। हम अपने एटीट्यूड को सही रखें, और ये तो जरूरी नहीं है कि मदर इन लॉ में कमी है तो मदर में कमी नहीं होगी, सब में कमी है। सिर्फ ये है हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारी एक कंफर्ट जोन भी बन जाती है ना? सो चैलेंज क्या है, जो डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप है, मैं उस रिलेशनशिप को भी एक्यूरेट बनाकर छोड़ूं। दीदी, देखने के नजरिए को चेंज करना पड़ता है एक्चुअली। तो हम तो सोल देख रहे हैं, हम तो रोल ही नहीं देख रहे। उसका रोल किसी का रोल मेरे लिए ऐसा क्यों बना, मैंने कुछ किया, डजंट मैटर।
नाउ आई हैव टू चेंज इट, इट्स ओके। अपने आप को कोसना नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं कितनी खराब। नो, आपके साथ जो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है वो भी तो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपने कुछ बहुत अच्छा किया। आपको किसी को एजुकेशन अच्छी मिली, किसी को सुंदरता मिली, किसी को करियर अच्छा मिला, किसी को घर अच्छा मिला, किसी को स्पाउस अच्छा मिला, किसी को मदर इन लॉ ही अच्छी मिली, कोई पता नहीं किसी का क्या है। मतलब जो मुझे अच्छा मिला वो भी तो मेरी ही क्रिएशन है ना। सो डोंट मेक योरसेल्फ फॉल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। और दुआओं के अधिकारी बनना है, मतलब अगर मैं शुभ भावना देती रहती हूँ तो दुआओं के अधिकारी बनेंगे ही। और हम सोचे इनसे तो मुझे नहीं मिल रही, हम ना देखेंगे किन से मिल रही किन से नहीं मिल रही, हम देते जा रहे हैं, हमें ऑटोमेटिक वो मिल रहा है। ठीक है। फिर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समय को देखो, समय की पहचान। व्हाट इज दिस टाइम? समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। तो ये कौन सा समय है? अनम्यूट करो आरती प्लीज। कल्याणकारी। संगम युग। राइट, संगम युग कैसा युग है? सब एक एक एडजेक्टिव बताएंगे संगम युग का। कल्याणकारी। ट्रांसफॉर्मेशन का युग। राइट। और वर्षा लेने का टाइम है संगम युग में या संगम युग में हाँ जी मंजू। Best time when you actually meet God. When you meet God. हाँ। संगम युग में हमें पता चल रहा है, पता हमें जो ज्ञान मिल रहा है, तो उससे हम पहले हमको नहीं मालूम था कि ये एक ड्रामा है, ये इसका ये फायदा है, भक्ति मार्ग डिफरेंट चीज है, ये सब हमें संगम युग में ही पता चला। ज्ञान। राइट। और अपने को बदलने का समय है। बदलने का। ठीक है। और सब बाकी भी बोले थोड़ा थोड़ा। खुद को पहचानने का युग है दीदी। यस। और दीदी पावरफुल रह के सेवा करनी है। सेवा करने का समय। और बाबा मिला। बाबा मिला। अलका भाई? घर जाने का समय। घर जाने का समय। राइट। और परिवर्तन का समय। परिवर्तन। और बाकी भी बोले प्लीज। आखिरी जन्म है हमारा, तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा काम करना है। आखिर जन्म है। और ये युग कितना बड़ा है? ये युग 100 साल, 100 years। और इसमें हमें कितना समय मिला है? इस जन्म के भी कुछ चंद वर्ष और few years। और इन few years में भी क्या होता है? अंत के समय, विनाश के समय हम कुछ नहीं कर सकेंगे। द मोमेंट इज नाउ। हमें अब भी अपने आप को करना है, जो भी करना है, जो सब आपने बताया वो करना है ना। बाबा मिला, बाबा का अनुभव, ट्रांसफॉर्म होना। टाइम इज लाइक अब थोड़ा सा समय बचा है, अब घर जाना है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? द बेल इज अबाउट टू रिंग, लेट्स हरी अप। पेपर लिखते हैं ना, हमें 5 क्वेश्चन आते थे हमारे समय में, आपको ज्यादा आते होंगे आज की डेट में। तो हमारा क्या होता था, 5th क्वेश्चन हमेशा आधा रह जाता था, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं करना आता था। मेरा तो एक बार 3 ही क्वेश्चन हुए, इतने अच्छी तरह पेपर आता था कि 3 ही क्वेश्चन हुए, बेयरली पास बिकॉज ऑफ दैट। कहने का मतलब ये है, बैलेंस बनाना, किस चीज में क्या समय देना, क्या टाइम करना। फिर उसके बाद कितना भी रो पिट लो कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा सा टाइम और दे दो, एग्जामिनर देगा आपको 2 मिनट भी और? नो। और 2 मिनट दे भी देता है तो उस समय हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। सो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ राइट नाउ, फॉरगेट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, इट डजंट मैटर। Whatever anybody is doing, it really doesn't matter. हमारे मन में क्या क्या, जो थोड़े से मैच्योर एज के हैं, कोई कहता है मेरे बच्चों की शादी हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे का बच्चा हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे का करियर बेटर हो जाए, है ना। कोई कहता है मेरा बच्चा सुनता नहीं, कोई कहता है मेरा बच्चा निखट्टू है, कुछ करता नहीं, सारे दिन पैसे बर्बाद करता है। पैसे तो बहुत हैं बच्चों को लेकर, फिर अपने आप को लेकर कि मेरा करियर,
मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरा फलाना हो जाए। माना करो, पर उससे डिटैच हो जाओ। वी विल डू एवरीथिंग, वी तो डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, सो वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट फॉर एवरीथिंग। पर जब हम अपने आप को बाबा से जोड़ देते हैं, तो वही जो आपकी एफर्ट है वो एक्यूरेट होती है। और आपको पता है ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, फॉर ईच एंड एवरी वन है ही कल्याणकारी। जिस परमात्मा को हम ढूंढते रहे वो मुझे आज मिल गया है। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो। हम उसको पता है क्या केयरलेस क्यों ले लेते हैं, रोज तो बाबा से अमृत वेला करते हैं, कल बात कर लेंगे, इट्स ओके। नो, मेरे को आज के सेकंड को नहीं छोड़ना है। मैंने पिछले घंटे में 3 बारी उल्टा थॉट क्रिएट किया, नेक्स्ट घंटे में मैं एक बारी भी नहीं करूंगी। और जब चैलेंज दोगे और थॉट्स आएंगे, आने दो, दे हैव कम टू गो अवे। ठीक है, तो दीदी ये जब तक 2 नाव पे पैर रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। राइट, एक ही नाव है, एक ही नाव है जो पार लगाएगी, बिल्कुल। और इसमें मैं एक और आपसे बात कर, तो जब समय को हम ऐसे सफल करने का लक्ष्य रखते हैं तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। क्यों धोखा नहीं खाते? अगर ये लक्ष्य रखेंगे, हमारे जो परखने की शक्तियां बहुत पावरफुल हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे रियलाइज हो जाएगा, आपको अपना डायरेक्शन मिल जाएगा। किसी को क्या कहना चाहिए, वो मेरे सामने परिस्थिति बन के आया व्यक्ति, मुझे उसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है मुझे बहुत अच्छे से पता चलेगा। फिर आपका डिसीजन कैसा होगा? परफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर बाबा आ जाता है। तो इसलिए हम समय पर जब धोखा नहीं खाएंगे, दुआओं के पात्र बनेंगे। दुआओं के पात्र, दुआओं के बाबा ने तो आज वर्ड यूज करा, और पात्र से ज्यादा पावरफुल अधिकारी बनेंगे, है ना। सो और जो याद प्यार है, इसके साथ मैं इसके साथ कनेक्टेड, क्या बाबा ने बोला, मीठे मीठे सर्विसेबल सकेले थे बच्चे। सकेले थे कौन? लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, है ना। और क्या बोला? सर्विसेबल। सर्विसेबल कब है? ये बाबा की जितनी आज्ञाएं फॉलो करें तो हम सर्विसेबल हैं। जब आज्ञाकारी हैं तो सर्विसेबल हैं, है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो बाबा ने कल की भी मुरली में बोला, नंबरवार हम क्यों बनते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ हमारा वैसा है। नंबरवार क्यों बने? पुरुषार्थ अनुसार। सेम प्यार, सेम मुरली फॉर एवरीवन, सेम एवरीथिंग, सेम वरदान मिलता है, सेम स्लोगन मिलता है, सेम सब कुछ मिलता है। फिर नंबरवार क्यों? उसको हम कैसे लेते हैं, है ना। कर्म इंद्रियों से कभी कोई नहीं, एक मिनट, क्या कहा था? हाँ, रूहानी बात, हाँ दैट इज इट। ये जो याद प्यार में तो यही 2 बातें थी। फिर जो बाबा ने प्रश्न बोला, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? बिजी रहना, किसमें? सर्विस में। बिजी एंड इजी। इजी कैसे रहेंगे? कल करा था ना स्लोगन में। इजी मीन्स, इजी मीन्स नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। एडजस्टिंग, कल हमने बोला नो क्वेश्चन ऑल्सो, एंड एडजस्टिंग। और एडजस्ट किस चीज में होना है? पसंद की चीज में। वैल्यूज में हम एडजस्टमेंट नहीं करते। फिर क्या होगा? कमाई होती रहेगी, आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब आराम मतलब मेरे को आराम मिल जाता थोड़ा सा, और उस चीज का हमें ख्याल नहीं आना चाहिए। सर्विस मिली, हम उसको कर लें बस। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा बनना है। अगर मीठे नहीं है तो दैट इट इज नॉट सर्विस। कोई अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। सारा कुछ लिंक्ड है, इसलिए इस प्रकार से लिया। फिर बाबा ने जो 2-3 सेंटेंस मेरे को जो पावरफुल लगे, वानप्रस्थी माना विकारों को छोड़ना। धीरेन भाई आप को होस्ट हैं, म्यूट करते रहना। तो विकारों को छोड़ेंगे, विकारों से फ्री होंगे तो वानप्रस्थी। और जब भी हम कोई भी हमारे को किसी चीज से अटैचमेंट होती है, हम उसको छोड़ देते हैं ना, हमारी अटैचमेंट समाप्त होती है, तो हमें कैसा अनुभव होता है? फ्रीडम का।
जब तक चीज से अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट इक्वल्स टू दुख, क्योंकि जिसके साथ अटैचमेंट है वो चीज अविनाशी, अविनाशी तो है नहीं, विनाशी है, वो ऊपर नीचे होती है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जितना अपने को खाली करते जाओ, जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, ब्रिजमोहन भाई साहब ने बोला बस अब कुछ नहीं करो, समेटो, मैं और ये कर लूं और वो कर लूं, चीजें और खरीद लूं, ये मतलब इन सारी चीजों को जस्ट कंसोलिडेट एवरीथिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने संकल्पों को कंसोलिडेट करो। एक्सेसिव थिंकिंग, इसको वैसे करें, इसको तैसे करें, वी नीड टू स्टॉप ऑल ऑफ दैट। तो बाबा ने जो बोला समय थोड़ा है तो क्या करना है, योग लगाते सुदर्शन चक्र फिराना। सुदर्शन चक्र क्या का सबको मालूम है क्या है? सुदर्शन चक्र कौन बताएगा? स्वाक दर्शन। और 5 स्वरूप क्या है? 5 स्वरूप, 5 स्वरूप बताइए प्लीज, क्योंकि कई नए हैं ना तो उनको भी फायदा होगा। अब हम अभी योग वही करेंगे। 5 स्वरूप मेरे हैं। एक है परम धाम का निराकारी स्वरूप, अनादि जिसको हम बोलते हैं, अनादि जिसका कोई अंत नहीं, सदा का। दूसरा है मेरा देवताई स्वरूप सतयुग का, सतयुग में मैं क्या हूं? देवता, आदि, बिगनिंग। तीसरा है पूज्य स्वरूप मध्य का, जिसमें हम क्या है, मेरा पूज्य स्वरूप कब से शुरू होता है? द्वापर से। फिर है मेरा अभी का संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप, ठीक है। और फिर 5वां है कहां, कौन सा स्वरूप? फरिश्ता। फरिश्ता स्वरूप, जो हम अभी ब्राह्मण से बनते हैं फरिश्ता, अपने आप को सूक्ष्म वतन में फरिश्ता ड्रेस में देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। फरिश्ता हमने उसका मीनिंग भी देखा क्या है? कल्याणकारी, बाबा से जुड़ा, सबके लिए शुभ भावना रखने वाला, निरंतर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाला, धरती से उपराम, जिसके पैर धरती पर नहीं, ऐसे बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे थे ना, वो स्वरूप। तो ये 5 स्वरूपों को अभी हम अनुभव करेंगे। त्रेता युग में कौन सा स्वरूप है? त्रेता युग में देवता स्वरूप, ठीक है। ऑल्दो हम कहते हैं हाफ देवता रह जाते हैं, पर है वो देवता है। फिर बाबा ने बोला ना सर्विस के तरीके बहुत हैं, वो भी हमने देखा। और इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू रिमेम्बर, ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। हम शिव बाबा, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, ये सबका अंतिम जन्म है। तो बाबा ने बोला आगे के लिए खबरदार, माया कोई विक्रम ना कराए, माया कोई भी विक्रम ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार है। सोचो किस किस चीज के लिए हमें खबरदार रहना है। अपने लिए अपनी लिस्ट बनाओ, आपको पता है कहाँ पे आप चूक जाते हो, खबरदारी की लिस्ट, तो आप अपनी चेकिंग करोगे, ठीक है। चलिए, ये मुरली रही, और आज मैं ORC जा रही हूँ। तो ORC में मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क के आए हुए हैं, उनसे मिलना भी होगा। अभी आपकी क्लास के बाद इमीडिएटली निकलना है। तो आज 10 मिनट्स का योग, आई विल वाइंड अप 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट्स टू 8 आई वांट टू वाइंड अप, ओके। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और अपना सारा ध्यान लेकर आएंगे माथे के बीच। मैं चमकता
सितारा। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर से अलग। और अपने आप को देखें, अभी हो गया। परम धाम में, अपने निज घर में, अपना स्वस्वरूप, अनादि स्वरूप, अपने अनादि पिता के साथ मेरा अनादि पिता सर्व गुणों का सागर, उसके किरणों में समा जाए। सर्व गुणों की खान मेरा बाबा सर्व गुण सब में स्वयं में समाते हुए, मैं आत्मा अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव करती हूँ। और इसी हाई स्थिति में मैं सत्युग के पहले दिन में नीचे उतरती हूँ धरती पर। अपने आप को देखें यहाँ पर, एक परफेक्ट दुनिया जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का बहुत सुंदर रिलेशनशिप, प्रकृति परफेक्ट, सुखदाई, सब आत्माएं भी परफेक्ट, देवता स्वरूप। अपने आप को देखें राजगद्दी पर, आसपास देवताएं, और अपने आप को सर्व गुणों में संपन्न में देखते, गुण स्वरूप आत्मा। अपनी स्थिति, अपनी वृत्ति को चेक करें, हम कैसे हैं। और अब यहाँ से अब चलते हैं द्वापर के बिगिनिंग में। एक आलीशान मंदिर पहाड़ी के ऊपर, मेरी ऊंच स्थिति का यादगार, मेरी सतोगुणी स्थिति का यादगार। मेरी मूर्ति है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति को देखें, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, विघ्न विनाशक गणेश, जो भी,
अपने पूज्य स्वरूप को फिक्स करें और इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और सामने है अनेक वक्त। वंदना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे देवी, हे देवी, हमारी फिक्र नष्ट करो। तो बाबा की किरणें इस मूर्ति के नैनों से, हाथों से, भृकुटी से निकलकर सर्व के विघ्नों को नष्ट कर रहे हैं। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। और अब आ जाए अपने प्रेजेंट स्वरूप में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को धारण कर निरंतर शिव बाबा की याद में मगन रहने वाली, निरंतर बाबा के साथ को महसूस करने वाली आत्मा। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर, और इन किरणों द्वारा मेरे इस शरीर के एक एक सेल पर इन किरणों का प्रभाव मेरा फरिश्ता स्वरूप बनता चला जा रहा है। और ये फरिश्ता स्वरूप मेरी फिजिकल बॉडी से अलग होकर मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के सामने बाप दादा दोनों, बाबा के भृकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा कृष्ण बाबा ने प्यार से इसके कहा, अब आज मुझे मीठे मीठे सबसे सदा समय को समझ
लेकर मैं आत्मा वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाती हूँ, अपने सूक्ष्म शरीर को अलाइन कर देती हूँ इस शरीर से। और आज सारा दिन हम बार बार इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, और साथ साथ अपने पिछले घंटे की चेकिंग करते रहेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Record